हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप अपना फुल पीएफ अमाउंट अपने फ़ोन से ही विड्रॉल कर सकते हैं। क्या प्रोसेस होगा, कितना टाइम लगेगा, वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली यहाँ पर पहले 2-3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में भी फिलहाल वर्क कर रहे हैं और इससे पहले आपने कभी भी किसी कंपनी में वर्क नहीं किया है। आप जो है किसी फर्स्ट कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हुई और वहाँ पर आप पिछले 4-5 महीने से काम कर रहे हैं। आपकी पीएफ डिडक्शन हो रही है, मान के चलिए 2,000 रुपये पर मंथ या 3,000 रुपये या 5,000 रुपये, जो भी अमाउंट डिडक्ट हो रहा है। तो एटलीस्ट जो है आपको कम से कम 2-3 महीने जब आपकी सैलरी आ जाती है, आपका पीएफ डिडक्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है आप पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। जब आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और वर्क करते टाइम पे, मतलब फर्स्ट आपकी कंपनी है और वर्क करते टाइम पे अगर आप पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं तो उस केस में विड्रॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप पीएफ विड्रॉल तब कर रहे हैं जब वो कंपनी आप छोड़ चुके हैं और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो उस केस में डेट ऑफ एग्जिट आपको अपडेट करानी पड़ेगी आपके एचआर को बोल के, ताकि जो है आप पीएफ विड्रॉल कर सके। डेट ऑफ एग्जिट जब तक अपडेट नहीं होता है दोस्तों, तब तक आप पीएफ विड्रॉल नहीं कर सकते हैं अगर आप उस कंपनी को छोड़ चुके हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उमंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। उमंग ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईपीएफओ लिखा है, ईपीएफओ आपको टिक करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जाना है पासबुक पे। मैं पासबुक पे जाने के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ये चेक कर पाए कि आपके पीएफ में कितना पैसा है या कितना आप विड्रॉल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप तभी विड्रॉल कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपके पीएफ में कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक कंपनी का जो है अकाउंट बना हुआ है। आप चेक कर लीजिए जिस कंपनी में आप फिलहाल वर्क कर रहे हैं, आप उस पर किसी पे भी टिक करके आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपके पीएफ अकाउंट में पैसे अवेलेबल है। अगर आप 4-5 कंपनी में काम कर चुके हैं और कभी भी जो है अपना पूरा पीएफ नहीं निकाला है या कभी भी पीएफ ट्रांसफर किया ही नहीं है दूसरे अकाउंट में, तो उस केस में पहले आपको जो है सारे पीएफ को एक जगह पे इकट्ठा कर देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनी आपको दिखा रही होगी। तो ये 8 कंपनी में जो भी मेरा पीएफ बना है, तो उसको मेरे को एट प्रेजेंट में जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उस सारे जो पुराने मेरे पीएफ अकाउंट थे उसमें जो बैलेंस थे, उसको मेरे को जो है अपने एट प्रेजेंट जो कंपनी में है उसमें जो है मेरे को उस पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना होगा, ताकि जो है मैं ज़्यादा अमाउंट में पीएफ विड्रॉल कर सकूँ। तो यहाँ पर बैक करेंगे, आपको सिर्फ जाना है रिक्वेस्ट फॉर एडवांस, इस पर जाना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर पहले आपको अपना बैंक अकाउंट पूरा नंबर डाल देना है, ताकि जो है आप आगे प्रोसीड कर पाए। जिस अकाउंट से आपका मतलब एक तरीके से जिसमें आपकी सैलरी आती है, तो वो वाला यहाँ पर डिटेल आपको डालना है, मतलब बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जहाँ पर मैं एट प्रेजेंट अभी वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख के आ रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1/9/2019, और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल आ रही है, रीजन ऑफ लिविंग एनए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मैं पीएफ विड्रॉल कर रहा हूँ एट प्रेजेंट जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तभी आ रहा है यहाँ पर एनए। अगर आप कंपनी छोड़ चुके होते तो यहाँ पर रीजन ऑफ लिविंग भी लिखा होता, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कब आपने उस कंपनी को छोड़ा है वो डेट भी यहाँ पर आ रही होती। अगर आप कंपनी छोड़े नहीं हैं, आप उस पर वर्क कर रहे हैं, तो सिर्फ आप जो है एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं जो फॉर्म 31 आता है। तो यहाँ पर आपको अपना डिटेल डाल देना है, मतलब जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह का एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर मैं कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर आपको डाल के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे आप कोई भी स्टेट में, जिस स्टेट में आप रहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं रैंडमली ये जो है आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ताकि आपको भी जो है क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है कि फॉर्म 31 पीएफ पार्ट विड्रॉल फॉर मेंबर। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म 31 का ही सिर्फ मेरे को जो है दिखा रहा है कि सिर्फ आप जो है फॉर्म 31 से ही विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं वर्क नहीं कर रहा होता तो मैं जो है यहाँ पर
पीएफ के साथ साथ जो है पेंशन की भी जो अमाउंट है वो भी विड्रॉल कर सकता था। तो अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, अमाउंट डाल लेना। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने चेक कर लिया कि कितना पैसा जो है मेरे को विड्रॉल करना है, वहाँ पर कितना अवेलेबल बैलेंस है। जैसे मान के चलिए 28,000 रुपये टोटल बैलेंस है, तो मैं 28,000 यहाँ पर लिख दूंगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक चेक देना होगा आपको। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो भी आप चेक देंगे उस पर आपको कहीं पर कुछ नहीं लिखना है। प्लेन चेक आप एक बार फाड़ लीजिए अपने चेकबुक से और उसको जो है एक प्लेन सरफेस पे रख के एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। और एक बात आपको ध्यान देनी है कि जहाँ पर हम सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे चेक पे कभी कभी नाम लिखा नहीं होता। आप जैसे मान के चलिए आप किसी बैंक में जाते हैं और फर्स्ट टाइम बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया, वो आपको चेक दे देते हैं उस टाइम में, तो उस चेक पे आपका नाम मेंशन नहीं होता। तो आपको वो वाला चेक यहाँ पर अपलोड करना है जिसपे आपका नाम मेंशन हो। उस चेक पे जहाँ पर आप सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर आपका नाम मेंशन होना जरूरी है, तभी उस चेक को अपलोड करना। अगर आपने अपलोड कर दिया बिना देखे बिना समझे तो उस केस में वो कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा से रीअप्लाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं गेट आधार ओटीपी, आपको ओटीपी सेलेक्ट करना है। मतलब ओटीपी जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद जो है आपके पास दिखा देगा कि आपका जो है ये सबमिट हो चुका है। टोटल टाइम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 4 से 5 दिन रखता है वर्किंग डेज। अगर मान के चलिए कि आपने फ्राइडे को अप्लाई किया है और सैटरडे संडे बीच में आ गया तो उस केस में जो है आपको 6 से 7 दिन का टाइम और लग सकता है। सिंपली यही प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये डिटेल बस फिल करके आप जैसे ही आपने ओटीपी डाला, आपका जो रजिस्टर नंबर है आधार से जो लिंक है उस पे ओटीपी आएगा। सबमिट कर देने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपके अकाउंट में पैसा जो है आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।